रहे और दिल्ली इनके बाप की नहीं कि किसानों को आने से रोक, क्यों रोक रहे हो वैसे? शर्म की बात है। किसान गेहूं बोता है, तुम कीमे बोते हो। देश को आप डिवाइड कर रहे हो, देश का टुकड़ा है वो, और तुम उससे ये बिहेव कर रहे हो। ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये तो चपरासी हैं, तो टॉयलेट नहीं जाते बिना पीएम की तरफ देखे। वो चपरासी है, वो चीफ मिनिस्टर थोड़ा पीएम का घमंड है, यहाँ नहीं कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। मुल्कों में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो सब समाज हैं, कहीं भी किसानों के साथ जाति नहीं होती। हम असभ्य हैं, सरकारें हमारी किसानों के साथ जानवरों की तरह का व्यवहार कर रहे हैं और उनका जो बुनियादी हक है एक्सप्रेशन का, उसको रोक रहे हैं। लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। किसान बजिद हैं, किसान कमिटेड हैं और वो दिल्ली आके रहेंगे, और दिल्ली इनके बाप की नहीं है किसानों को आने से रोक, क्यों रोक रहे हो वैसे? तुम्हारे नाम लिखी हुई है। किसानों ने कभी दिल्ली आके उपद्रव किया हो तो बताओ। पिछला आंदोलन एक साल 1 महीना चला, एक चिड़िया को कंकड़ नहीं मारी किसानों ने। तो किसानों की कोई हिस्ट्री वायलेंस की नहीं है, कोई हिस्ट्री बदमनी फैलाने की नहीं है, तो क्यों तुम सिर्फ अपने एरोगेंस में उनको रोकेंगे? लेकिन सर अब तो किसानों की राह में कीले हैं, पत्थर है, सीमेंट की दीवारें। शर्म की बात है। किसान गेहूं बोता है, तुम कीले बोते हो। और मैं बता रहा हूँ, किसान, उन्होंने मुझे जो खबर आ रही है वो ये कि उन्होंने तय कर लिया कि दिल्ली पहले तो उनको रोक नहीं सकते, लेकिन रोक देंगे तो वो वहीं बैठेंगे, वो कहेंगे अच्छा अब जाओ चंडीगढ़। आप ना चंडीगढ़ जा पाएंगे, ना अमृतसर, कहीं नहीं जा पाएंगे आप। पूरे देश को आप डिवाइड कर रहे हो, देश का टुकड़ा है वो, और तुम उससे ये बिहेव कर रहे हो। जी, आखिर से प्रशासन दिल्ली आने से रोकना क्यों चाहता है किसानों को? कुछ नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की एरोगेंस है कि अच्छा कैसे आ रहे हैं, रोको इनको। और ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये तो चपरासी हैं, तो टॉयलेट नहीं जाते बिना पीएम की तरफ देखे। ये खट्टर क्या चीज होती है? तुम्हें किसने कह दिया कि ये अधिकार दे दिया कि तुम किसानों को रोको? अगर वो तेरे यहाँ तो आ नहीं रहे, वो तो दिल्ली जा रहे हैं। सर लेकिन खट्टर साहब का ही बयान सामने आया, आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि तरीका बिल्कुल गलत है किसानों का। किसान अगर दिल्ली आएंगे तो पुलिस का ये कहना है कि फिर तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। ये बकवास है। खट्टर जो है वो, खट्टर तो एक चपरासी है, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, उसको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये पावर से हटेगा, किसी गांव इसको दौड़ा लेंगे, लोग गांवों में नहीं जा पाएंगे। अभी मुजफ्फरनगर में ये जो लेडी है, मिनिस्टर है, स्मृति ईरानी, वो एक गांव में गई थी, लड़कों की ज्यादा बकवास करने लगी मोदी के पक्ष में, दौड़ा ली गांव वालों ने, भाग के अपनी गाड़ी में चली। लोग इतने गुस्से में इनको ठीक करते हैं। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, जो किसानों की मसीहा है, किसानों के जो नेता है, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो किसानों के पक्ष में है सरकार। देखिए, उससे कुछ साबित नहीं होता। स्वामीनाथन जी को भी दिया गया, ये डिजर्विंग थे। चरण सिंह जी तो भारत रत्न से बहुत आगे और बहुत बड़े थे। स्वामीनाथन की बेटी ने कल उस समारोह में कहा है कि ये भारत रत्न देने से कुछ नहीं होगा, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें मानो। तो ये चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे, स्वामीनाथन की सिफारिश को नहीं मानेंगे, ऊपर से सोने का पतरा चढ़ा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। सर 2 साल पहले जिन मांगों को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर थे, उन्हीं मांगों को लेकर 2 साल बाद फिर से आना पड़ रहा है। 2 सालों के भीतर सरकार ने सीरियस क्यों नहीं लिया किसानों को, और अभी भी सरकार या खुद प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं सामने आते? एरोगेंस। देखिए, किसान कोई नई मांग नहीं उठा रहे हैं, किसान उन सवालों पर लड़ रहे हैं जो तुमने वायदा किया था कि हम ये करेंगे जब वो कानून वापस लिए। उनको तुमने टच भी नहीं किया आज तक। कोई कमेटी बनाई होगी, उसकी कोई मीटिंग नहीं है, किसानों की उसमें हिस्सेदारी नहीं थी। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री का घमंड और एरोगेंस है कि मैं नहीं होने दूंगा प्रदर्शन। से क्या लगता है कि इस बार बातचीत से कोई समाधान निकलेगा, या फिर प्रदर्शन होंगे और बातचीत होंगे? और जैसे किसानों के लिए कहा जाता है कि नकली किसान है, राजनीति कर रहे हैं, यही आरोप एक बार फिर से सुनने को मिल रहे हैं। बकवास है सारा। एक एक आदमी जो वहाँ है वो जेन्युइन है, किसान है। दूसरे, अब किसानों के बच्चे अगर पैंट पहन लेंगे तो आप उनको कहेंगे किसान नहीं है, उनको अधिकार नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का। तो ये इनका एटीट्यूड है जो गलत है, इनका घमंड है, इसको तोड़ देंगे किसान, और किसान कामयाब होंगे। इस बार उनकी मांगे मानी जाएंगी। लेकिन चुनावों से पहले अगर किसान दिल्ली आ रहे हैं, इसका कितना खतरा सरकार पर पड़ेगा? तो सरकार को पता है, ऐसा नहीं है पता नहीं है, पर अभी घमंड में है थोड़ा।
ईवीएम का घमंड है, बेईमानी कर लेंगे, धांधली कर लेंगे। लेकिन पीएम मोदी तो 400 प्लस का नारा दे रहे हैं। तो इसीलिए वो समझते हैं कि मेरी मशीन काम कर देगी। अगर अपोजिशन ने स्टैंड ले लिया कि हम इस मशीन के रहते चुनाव में नहीं जाएंगे, तब क्या करोगे? जी। और 400 नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ मैं भी हूँ, मोदी जी 200 से ऊपर नहीं जाएंगे मोदी। और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे कहा कि मंत्री साहब इसको 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं एक एक स्टेट का जानता हूँ कहाँ से। मलिक साहब, क्या आपकी किसी किसान से या किसान नेता से इस दौरान बातचीत हुई हो? बराबर होती है। मेरे तो किसान यूनियनों के जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब मिलते हैं। क्या लगता है इस बार एमएसपी पर गारंटी लेकर ही वापस जाएंगे? बिल्कुल, इस बार ये कामयाब होंगे। इस बार बहुत, आप देखो जो उसमें आ रहा है, लड़के जो बोल रहे हैं वहाँ पे, वो इतने कमिटेड हैं इस बार के लेके जाएंगे। सर, मुझे एक और सवाल याद आ गया, क्योंकि देखिए किसानों को लेकर ड्रोन चलाए जा रहे हैं, सरकारी ड्रोन, दूसरी तरफ किसानों की पतंग, यानी कि देसी जुगाड़ निकाल रहे हैं। किसानों की इस प्रतिभा को तो वो करो कि पतंग से ड्रोन गिरा दीजिए। जो तो किसान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जो इंतजाम सरकार उनका इलाज कर दूंगा आप देखिए। मैं आई एम एंजॉयिंग जो जिस तरह वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सर, किसानों के लिए जो संघर्ष बढ़ रहा है, जो दिल्ली की सीमाओं को एक तरीके से बॉर्डर्स में तब्दील कर दिया गया है, वो कितना आप कैसे देख रहे हैं कि सरकार का रवैया क्या है, वो सही है? सरकार का रवैया शर्मनाक है, इनको डूब के मरना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही शर्म लोग हैं, ये एरोगेंस से भरे हुए हैं, इनका इलाज हो जाएगा आप देखिए। सर, मैं सरकार की नियत पर भी सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ देखिए किसान नेता को भारत रत्न दिया जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लाई जाती है, दूसरी तरफ किसानों की मांग 2 साल से पेंडिंग है। क्या है सरकार की मंशा? मंशा किसान विरोधी है सरकार। सरकार अपनी बनावट से, अपने एक्शन से, अपने काम से, सोच से, सबसे। किस मायने में आपको लगता है कि बहुत जरूरी चुनाव है? देखिए, ये चुनाव अगर नरेंद्र मोदी जीत गए और अपोजिशन की गलती से जीतेंगे, जनता बिल्कुल तैयार है हराने के लिए, तो उसके बाद वो कहेगा कोई चुनाव की जरूरत नहीं, मैं हूँ, मुझको नासिर और टीटो की तरह मानो, क्यों पैसा बर्बाद करते हो चुनाव पे, जब मुझे को आना है। तो ये क्या अहंकार है? अहंकार है। लोकतंत्र में आस्था नहीं है उनकी, वो समझते हैं वो भगवान से बड़े हैं। चल, सत्यपाल मलिक जी, एक बहुत जरूरी सवाल हो जाता है, क्योंकि किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, आप भी किसान परिवार से आते हैं और हम मान सम्मान करते हैं किसानों का, लेकिन किसानों के साथ जो रवैया सरकार अपना रही है, सीधे तौर पर, खुले तौर पर भी देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है? क्या चुनाव को लेकर भय है मोदी सरकार में? क्या है पीछे का कारण? क्योंकि दिल्ली तो सब आ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। घमंड है, घमंड है। मेरे खिलाफ आ रहे थे, मैं नहीं आने दूंगा। तो मैंने तो अपने खुद महसूस किया, एक बार मैं किसानों के हक में बोला तो मेरे खिलाफ हो गए। क्यों बोला? कोई भी मेरे से असहमति क्यों व्यक्त की किसी ने? और मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ, घर भी नहीं मेरे। कश्मीर का गवर्नर रिटायर होता तो दिल्ली में घर मिलता, 370 मेरे दस्तखत से है। तो मुझे तो पाकिस्तान से भी खतरा, लेकिन कुछ नहीं है। और आपने सत्ता पक्ष में रहते हुए किसानों का समर्थन किया है, डर नहीं लगा? सत्ता पक्ष में अंदर तो मुझे लगता ही नहीं, लगने की बात नहीं, मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन उस टाइम सरकार की ओर से कई बयान आ रहे थे कि ये खालिस्तानी किसान है, ये नकली किसान है, असली किसान खेतों में है। ये बकवास कर रहे हैं, यही है खालिस्तानी। ये दिख सकते हैं, ये कुछ भी किसान नहीं दिखता। किसान राष्ट्रवादी होता है, मजबूत होता है। चलिए, आप आखिरी छोटा सा सवाल, बस क्या संदेश देना चाहिए किसानों को, किसान के समर्थन में जो लोग हैं उनको? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये डू और डाई की लड़ाई है, इसको मजबूती के साथ लड़िए, सड़कों पे रहिए चुनाव आने तक, और इनको हरा के भगा दीजिए। सर, मुझे एक और सवाल याद आ गया, माफ कीजिएगा, आपका समय बहुत कीमती है। जयंत चौधरी जी कह रहे हैं मोदी सरकार ने, पीएम मोदी ने मेरा दिल जीत लिया। जयंत हमारे भतीजे हैं, बेटे हैं, मैं उनके लिए नहीं कुछ बोलूंगा। ये सही है कि उन्होंने जो काम किया वो उनके इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बहुत दूर तक जाते। उनको तो इतना बड़ा कैनवस मिला था चरण सिंह जी का, बिहार, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, वो तो बहुत बड़े नेता हो जाते 5-7 साल में। अब हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पता नहीं क्यों खराब कर दिया। क्या राजनीतिक कोई फायदे के लिए ये सब कुछ किया गया? मैं नहीं कह सकता, इस पे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल मलिक जी से हम